हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बना रही हूँ होली के स्पेशल नमक पारे यानी कि मठरियाँ, जिनको ज़्यादातर लोग मठरी के नाम से बोलते हैं। ये टी टाइम स्नैक्स भी है, बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं ये खाने में। ये हर जगह मतलब कि होली में ज़रूर बनते हैं, हर जगह ये मठरियाँ और गुजियाँ तो बनती ही बनती हैं, ये खास होते हैं। तो इस हम खास मौके पे हम ये मठरियाँ बनाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी हमको इसको कैसे बनाना है। आपकी भी मठरी एकदम कुरकुरी खस्ता बनी पाएंगी और बहुत ही बढ़िया सा कलर ला कर दिखाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मैदा, और इसी कटोरी से मैंने फिर बाद में 1 कटोरी मैदा और डाल लिया था। अब मैं डालूंगी इसमें नमक, यानी कि स्वाद अनुसार नमक डाला था। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच करीबन नमक डाल दिया है, जो कि मेरे 2 कटोरी के हिसाब से 2 चम्मच नमक परफेक्ट था। यहाँ पे डालूंगी आधी चम्मच कलौंजी और आधी चम्मच अजवाइन, जो कि इसको हम डायरेक्ट नहीं डाल के हाथों से हल्का सा क्रश करके डालेंगे तो ज़्यादा सही अच्छा इसका टेस्ट आएगा, खुल के इसका जो फ्लेवर आएगा। इसको हल्का सा झाड़ देते हैं और फिर इसको बढ़िया तरीके से मिलाएंगे। जो भी हमने अजवाइन और कलौंजी डाली है ना, सब जगह मैदे में ये बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाएगी, तो इसका हर एक मठरी में टेस्ट आएगा। यहाँ पे मैं मूंग डालूंगी, उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑयल यूज़ किया है, कुकिंग ऑयल। जो भी आपके घर में अवेलेबल हो तो वो डाल दें। मस्टर्ड ऑयल मत डालिएगा, उसके हल्के से ना जब आप खाएंगे तो उसको स्मेल आया करती है मस्टर्ड ऑयल सरसों के तेल में। तो आप और कोई कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं, तो उसमें स्मेल नहीं रहती है। इसमें देखो मैंने 6 से 7 बड़े चम्मच करीबन डाला है ऑयल, और जो तेल डाला था तो इसको बढ़िया तरीके से हाथों से मिक्स कर लूँगी। इसको हमको ना एकदम हल्के हाथों से भुरभुरे तरीके से हमको मिक्स करना है, ताकि जो हम इसको मिक्स करें, जितना भी हमने मोहन डाला है सारा मैदे में जो है मिल जाए। इस तरीके से हम हल्के हाथों से मुट्ठी बांधेंगे ना, लड्डू ऐसे बनाएंगे तो इस तरीके से बंध जाएंगे। तो ये परफेक्ट है कि आपका जो मोहन है वो एकदम परफेक्ट डला हुआ है। तो आइए मैदे को हम सान लेते हैं। तो इसके लिए ना मैं बहुत ज़्यादा गर्म पानी ले रही हूँ, ना ही ठंडा पानी ले रही हूँ। रूम टेम्परेचर का मैंने यहाँ पे पानी लिया हुआ है। और एक बार में ज़्यादा पानी डालने की गलती आप मत करिएगा, धीरे धीरे से डालिएगा। और हमको जो आटा सानना है ना, उसको हमको हल्का सा टाइट सानना है, मुलायम नहीं सानना है, क्योंकि अगर हम मुलायम सानेंगे तो हमारी जो मठरियाँ हैं वो खस्ता नहीं बनेंगी और तेल भी पी लेंगी। और हल्का सा टाइट सानना है इसको, जैसे पूड़ी का आटा होता है ना, और बहुत ज़्यादा टाइट भी मत सानिएगा ताकि आप उसको बेल ही ना पाएँ। तो जितना ज़्यादा टाइट उतना ज़्यादा मुलायम, इसलिए मीडियम का आटा सानना है। देखो इस तरीके से। तो मैंने आटे को सान लिया है। अब इसको हल्का सा हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। तो इसके ऊपर रेस्ट रखने के लिए ना हमेशा हम सबसे पहले ऑयल लगा देते हैं, तो ताकि जब ये रेस्ट में रहे तो इसके ऊपर की जो लेयर है उसकी पापड़ी नहीं बन जाए। वो कभी कभी जैसे मोटा मोटा सा हो जाता है ना, इसलिए ऑयल ज़रूर लगा दीजिएगा। तो देखो अब कितना परफेक्ट है, इसके ऊपर पपड़ी भी नहीं जमी है और ये एकदम मस्त है, जैसे पहले हमने रखा था वैसे ही हमको मिला है। अब इसको हल्का सा हाथों से ऑयल लगाने के बाद घूम लेंगे। ये देखो कितना परफेक्ट हमारा जो मैदा है उस सन के एकदम परफेक्ट तरीके से तैयार हो गया है। अब इसको हम लंबा लंबा करके इसको लोइयाँ काटेंगे। आप अगर बड़े साइज़ की मतलब कि मठरियाँ बना रहे हैं किसी बड़े चीज़ में, चकले या भुरसे में, तो इसलिए आप बड़ी लोई काट सकते हैं। मेरा जो चकला है ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए मैं थोड़ी छोटी लोइयाँ कट करूँगी। तो पहले मैं आटा मैंने काफ़ी ज़्यादा था मेरा, इसलिए मैंने पहले 4 लोइयाँ ली और फिर 4 की जो है मैं लोइयाँ कट करूँगी। इसको लंबा लंबा करके हाथों की मदद से, और जो एक्स्ट्रा पार्ट हो उसको इसी में दबा करके कर देंगे। ये देखो आप अपने हिसाब से लोइयाँ काट लेना, मैंने इस हिसाब से लोइयाँ काट ली हैं। इनको गोल गोल कर लेंगे। देखो मैंने काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की लोइयाँ बनाई हैं, कुछ अभी बनाना बाकी है, कुछ बना लिया है। तो इनको एक बाउल में रखते हैं और जिसकी मठरी बनानी है उस लोई को हम सामने रखेंगे और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको बेलने में हल्की सी दिक्कत हो रही हो तो आप यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं, तो इससे ना बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है बेल जाया करता है। तो इसको बेल लेंगे। कितने बढ़िया तरीके से बेल रहा है मेरा, आप देख सकते हैं। आप लोगों को भी एकदम खस्ता, इस त्योहार में एकदम खस्ता क्रंची क्रिस्पी मठरी बनानी है ताकि मेहमान भी आपकी तारीफ़ करते रह जाएं। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्या पता कुछ ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके बीच में छूट जाए, फिर आपकी मठरियाँ वैसे बन ना पाएँ। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। मछली को मैंने एकदम मछली कह रही हूँ, लोई को मैंने बढ़िया तरीके से बेल लिया है। और अब इसकी मैं मठलियाँ काटूंगी। तो आप जिस शेप की काटना चाहें ना तो उस शेप की काट सकते हैं। मार्केट में जो है मठली का कटर यानी कि साँचा भी आता है, उसके ऊपर से बेल करके उसको ऊपर से सेट करके दबा दो तो बढ़िया साइज़ की कट जाती है। पर मैं घर में काट के बताने वाली हूँ, तो मैंने इस तरीके से पहले लंबी लंबी काट ली है, फिर उसको टेढ़ा टेढ़ा काट लूँगी मैं। जैसे काजू कतली होती है ना, उस टाइप के शेप्स में हमको कट कर लेना है इसको।
ये देखो कितनी बढ़िया बन रही है। हम इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं, जिस शेप में कट करना चाहें, लंबे में, छोटे मोटे पतले, उस तरीके से। और इसको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे। ये देखो कुछ इसी तरीके से हमारी मठरियाँ बन के रेडी होंगी। तो इनको ना मैं साइड में रख दूँगी और अब इसी तरीके से मैं दूसरी वाले को भी बना लूँगी। क्योंकि ये मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया था साइड में गर्म होने के लिए, तो मैं थोड़ा थोड़ा एक एक बैच की मठरियाँ डालूँगी तो काफ़ी कम रहेंगी तेल में, इसलिए मैं दो दो बैच की मठरियाँ डालूँगी। तो उससे हमारी मठरियाँ सारी एक बराबर सेक भी जाएंगी और ज़्यादा भी सेक जाएंगी। इसको भी हम परफेक्टली पहले तरीके से बेल लेते हैं। इसको भी हम बढ़िया से काट लेंगे। ये देखो जिस तरीके से पहले वाली मठरी को मैंने काटा था, इस तरीके से आप काट सकते हो। अब इसको ध्यान से देख के आप भी बना सकते हैं मठरियाँ। इसकी लंबी लंबी सी ऐसे पट्टियाँ काटेंगे। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ घरों में तो त्योहारों में काफ़ी समय पहले से ही मिठाइयाँ और बहुत सारी चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाया करती हैं, क्योंकि हम लोग के यहाँ त्यौहार को बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं और बहुत सारा सामान बनाते हैं। तो इसलिए मैं डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें बना रही हूँ, तो आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अब आप लोग देखिएगा कि मैं इसको कैसे निकालती हूँ। तो एक थाली में लेना है और इसको यहाँ आप चाकू से जिससे काटा उसको नीचे से हम निकाल लेंगे, तो सारी मछलियाँ जो है एक एक करके निकल जाएंगी। और अगर कोई अभी चिपकी भी है ना, तो तेल में जाने के बाद सब अलग अलग हो जाएंगी। मैंने ना पहले से ही बेल करके 2-3 पूड़ियों को ऐसे रख लिया था, तो ताकि अब मैं जल्दी जल्दी से काट सकूँ। साइड्स के थोड़ा सा कॉर्नर अलग कर देंगे, क्योंकि वो छोटे हो जाते हैं तो मटरियों का शेप बिगड़ जाता है। ये देखो इसको मैं हर मटरियों की तरह काट रही हूँ। ये ना चाय के साथ बहुत अच्छी लगा करती है नाश्ते में। ऐसे शाम को हमको कुछ खाना है तो चाय के साथ हम लोग नाश्ते में ये खा सकते हैं। देखो कितनी परफेक्टली हमारी मठरी बन के तैयार हुई है। दो बैच की मठरियाँ हैं मैंने बनाई है। हम इनको फ्राई करते हैं। तो कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया, तो तेल को हमको इतना गर्म रखना है कि आराम से हम कोई चीज़ को डालें मठरियों को तो ये ऊपर ना आए। ये देखो फिर मैंने मठरियाँ डाली हैं, अभी ये बिल्कुल ऊपर नहीं आ रही। तेल जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी कम है अभी। अब देखो कि कितना धीमे धीमे, मतलब कि एकदम छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, मठरियाँ ऊपर नहीं आ रही है। इतने हमको गरम तेल रखना है। आप तो पहले चेक कर सकते हैं छोटा सा कुछ एक मठरी डाल के। अब देखो जब थोड़ी देर हो गई तो देखो इसमें बड़े बड़े से बबल्स आ रहे हैं, क्योंकि मठरियाँ जो है ना पकना चालू हो रही है। तो इसको हमको कभी भी बड़े वाले चमचे से नहीं चलाना है, इसको धीरे धीरे से हमको चम्मच की मदद से हमको चलाना है। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं चलाएंगे, मठरियाँ जो है अपने आप से गोल्डन क्रिस्पी एंड कलरफुल बनेंगी। ये देखो अब इनके कलर और ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। जितनी धीरे धीरे पकेंगी उतनी खस्ता बनेंगी ये। इसको पलटते हुए चम्मच से बीच बीच में मैं चेक करती जा रही हूँ। अब फाइनल देखो इसका कलर हो चुका है निकालने के लायक। तो अब मैं इनको तेल से बाहर निकाल लूँगी। ये परफेक्ट बन चुकी हैं मठरियाँ हमारी। ये देखो इसको तेल अच्छे से निकाल लेंगे। या मैंने पेपर बिछाया हुआ है ताकि तेल जो है पेपर एब्जॉर्ब कर ले। टिश्यू पेपर हो तो सबसे बढ़िया रहता है। ये देखो अब मैं सारी मठरियों को एक एक करके निकाल करके उसमें रख लूँगी। और फिर इसके बाद इसमें जब मैंने और भी मठरियाँ बना करके रखी हैं उनको डाल दूँगी। सबसे बड़ी बात हमको टेम्परेचर का ध्यान रखना है। जितना सही हमारा टेम्परेचर रहेगा उतनी हमारी मठरी खस्ता बनेंगी और अंदर से कच्ची नहीं रह जाएंगी। तो इस दूसरी बैच की मठरियाँ भी डाल दिया था मैंने, तो वो भी रेडी हो गई है, तो उनको भी मैं निकाल लेती हूँ। अगर हम हर मठरियों की स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखेंगे ना, तो हमारी मछली सारी एक जैसे कलर की बनेंगे। नहीं तो कोई लाइट वेट बनती है, कोई डार्क हो जाया करती है। ये देखो कितना शानदार कलर आया है अभी इसमें। सारी मछलियों को मैं तेल से निकाल दूँगी। और इसको आप कभी डायरेक्ट सर्व मत कीजिए, डायरेक्ट मत खाइए, क्योंकि ना जब भी गर्म रहती है तो आपको नरम लग सकती है। उतने ज़्यादा गर्म में आपका मुंह भी जल सकता है, उतनी ज़्यादा ये गर्म में अच्छी भी नहीं लगती है। और जब भी हल्की ठंडी हो जाए तब इसको खाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखो हमारी मछलियाँ कितनी प्यारी लग रही हैं और कितनी गोल्डन ब्राउन कलर आया और कितनी क्रिस्पी है, आप देख पता लगा सकते हैं देख कर ही। मैं आपको ना एक मछलियाँ तोड़ के दिखाती हूँ कितनी अच्छी और क्रिस्पी बनी हुई है ये देखो कितनी खस्ता है कि हल्का सा प्रेशर लगाने में टूट गई है। आज तो मैंने ये मछली बनाई थी। आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।